हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आइए हम बात करते हैं कि सेकेंड जो है लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन है। इससे पहले वीडियो में मैंने अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने पहली जो लॉ है उसको नहीं देखा है तो जरूर इसकी लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसके लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पता लगेगा। आज का जो वीडियो है, आइए हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इस लॉ को किसने दिया था? ना जोसेफ प्राउस ने दिया था। कब दिया था? जस्ट एक साल बाद। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एक साल के बाद, वो 1789 या 99 लाइक दिस, तो इसमें ये दिया था। बच्चे अब ध्यान देखते हैं कि मैंने जैसे पहले बोल चुका हूं कि इसमें क्वेश्चन किससे आता है ना, इसमें क्वेश्चन आता है कि पहले लॉ लिखने के लिए आता है और उसके साथ में एक न्यूमेरिक क्वेश्चन दे देता है। कभी कभी क्या होता है, उसके एक्सेप्शन भी जैसे मैंने बताया हूं कि इसका अगर लिमिटेशन से या ड्रॉबैक से उसको भी लिखने के लिए स्कूल वाले देते हैं। लेकिन बड़े कम ही ये नीट और जेईई की एग्जाम में आते हैं। मोस्टली जो स्कूल के एग्जाम है उसमें जो स्कूल वाले इसको देते हैं। आइए हम देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। आपको इतना ही समझ आ रहा होगा जो वर्ड व लॉ का मतलब क्या है। वो कहता है कि कांस्टेंट मतलब फिक्स, या फिर डेफिनाइट एक पर्टिकुलर चीज है, और प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन। तो लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड, इज ऑलवेज मेड ऑफ सेम एलिमेंट्स by fixed proportion by mass। समझ आए क्या कह रहा है? ए केमिकल कंपाउंड is always made up of same elements by fixed proportion by mass। कोई भी अगर केमिकल कंपाउंड में लेता हूं, ये हमेशा फिक्स्ड एलिमेंट से बनी होती है। अगर मैं वाटर की बात करता हूं बच्चे, लेकिन पानी हम पीते हैं या नहीं पीते। जल भी हम पीते हैं, ठीक है ना। कई जगह में इसको इस्तेमाल भी करते हैं, यूज करते हैं कि नहीं। पीने में यूज करते हैं, नहाने में यूज करते हैं, कपड़े साफ में यूज करते हैं। इसलिए आपको पानी दिख रहा होगा सामने, है कि नहीं। पानी का इसलिए एग्जाम्पल दिया हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाए। अगर और पानी का फॉर्मूला जो है वाटर है, दैट इज H2O। हमेशा कहीं पर भी आप वाटर ले लो, ठीक है, कहीं से भी आप वाटर ले लो। अगर मैं बात करूंगा कि आप रेन वाटर ले लो, आप टैप वाटर ले लो, आप पॉन्ड से भी वाटर ले आओ। अगर आपके घर के बगल में अगर सी है, समुद्र है, तो वहां पे भी ले आओ वाटर, साल्ट वाटर ले आओ, ठीक है नहीं। तो उसमें क्या होती है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट है या नहीं है। सो वाटर में हम देखते हैं 2 एलिमेंट्स आर देयर। कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स। क्या क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। सो वो कहता है कि केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज, मतलब आप ध्यान से रखिए, कोई भी केमिकल कंपाउंड हम लेते हैं वो हमेशा उसके बाद सेम एलिमेंट से बनेगा। क्या होगा? सेम एलिमेंट से बनेगा। यहां पे हम वाटर में देखते हैं हाइड्रोजन है, एक हो गया ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का मास हो गया 2 ग्राम, ये हो गया 16 ग्राम। सो 2:16 हो गया। लॉ के हिसाब से कि कहीं से भी आप वाटर ले आओ, आप गंगा का पानी ले आओ, जल ले आओ, आप यमुना का ले आओ, आप नमक का पानी बना दो, है कि नहीं। आप सी वाटर ले आओ, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होगा उसमें,
होगा या नहीं। आपको समझने के लिए मैं सारे बातें कह रहा हूं कि आपकी समझने में क्या हो जाए ना, आसान हो जाए। अगर रेन, बारिश का पानी भी एक ना, आजकल बारिश ज्यादा हो रही तो बारिश का पानी आप लेते हो, रेन वाटर है, तो वहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:16 होगी। इतना मैं सोच रहा हूं कि आपको समझ आएगा। बाय मास, मास का प्रोपोर्शन है, मास का प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स्ड या कांस्टेंट है। समझ आ रही? आइए हम और एक बात पे एग्जांपल को हम देखेंगे कि इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन मेथड, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन मेथड, ठीक है नहीं, प्रिपरेशन मेथड को अगर हम ध्यान में ना रखें, हम CO2 को कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां मिलता है? एटमॉस्फेयर में है, पानी के अंदर भी है, लेकिन CO2 क्या है ना, एटमॉस्फेयर में भी है और पानी के अंदर भी है। आप बोलोगे सर कैसा है? पानी के अंदर क्या? आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल अगर पीते हो, उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कई तरह से इसको बना सकते हैं। पहला जो मेथड है बाय हीटिंग CaCO3। अगर मैं CO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करता हूं तो इससे मुझे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। एक मेथड है कि नहीं, मेथड 1 मैं M1 करके लिख रहा हूं, मेथड 2। दूसरा तरीका मेरे पास है कि बर्निंग कोल। दूसरा तरीका क्या है? बाय बर्निंग कोल। और कार्बन है तो मैं क्या कर सकता हूं ना, कार्बन प्लस O2, CO2, यहाँ पे CO बन सकता है, CO कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाटएवर इट में भी। बट मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के बनाने का तरीका मैं अब देख रहा हूँ, किस किस तरीके से मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकता हूँ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो मेथड है, डाइल्यूट HCl विथ CaCO3। डाइल्यूट HCl प्लस CaCO3, क्लियर? तो इस तरीके से मैं CO2 बना सकता हूं। दिस इज मेथड 3। अगर मेथड 4 की तरफ हम जाएंगे, उसमें हम देखते हैं कि ना हीटिंग NaHCO3। एक और तरीका मेरे पास है हीटिंग NaHCO3। बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि हम एक ही कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि वो है कार्बन डाइऑक्साइड है। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कितने तरीके से बना लिए? 4 तरीका है, 1 2 3 4, मेथड 4। समझ आ रही? समझ आया नहीं आया? ना समझ आया है। जो 4 तरीका है, एक तो हीटिंग CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से बनेगा। दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जो कार्बन को बर्न करेंगे, मतलब ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। थर्ड जो तरीका है डाइल्यूट HCl को CaCO3 के साथ, मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी में डालना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप आसानी से इसको समझ ले, ठीक है नहीं? तो डाइल्यूट HCl और CaCO3 के साथ जब रिएक्ट किया CO2 बन गया। एक और तरीका है हीटिंग NaHCO3 को, जो मैं हीट किया है, हीट का सिंबल लगा दिया, CO2 बन गया। ये सारे 4 जो मेथड है, इनमें से एक ही चीज कॉमन है। इसमें क्या है? एक चीज कॉमन है। वो चीज क्या है ना, CO2 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तरीका भले कुछ भी हो, लेकिन हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल गया भाई अलग अलग तरीके से। अब लॉ के ऊपर हम आते हैं। जब हम लॉ के ऊपर आते हैं, अब हम देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि ये केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स,
है कि नहीं, बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, बाय कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इसमें देखते कार्बन डाइऑक्साइड है C और कार्बन का वेट कितना है 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का कितना है ना, एक का 16 है तो दो का 32 ग्राम है। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं 4 से डिवाइड करता हूं, ये हो जाएगा 3:8 बाय मास। क्या है 3:8 बाय मास। कितना आसान है कि नहीं, वेरी सिंपल है कि नहीं। ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने बनाया, लेकिन बनाने के बाद एक ही चीज देखा ना, कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है यहाँ पर जितना है, दूसरे मेथड में भी उतना है, तीसरी मेथड में भी उतना है, और फोर्थ मेथड में भी सेम है। समझ आया बच्चों। लेकिन बच्चे कुछ कुछ क्या होता है, कुछ कुछ लॉ में एक्सेप्शन आ जाता है, ड्रॉबैक आ जाता है। क्या होता है ना, ड्रॉबैक आ जाता है। कैसे, लिमिटेशंस क्या है इस लॉ के लिए, क्वेश्चन अगर आएगा, राइट द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब कैसे इसको लिखेंगे, क्या ड्रॉबैक हो सकता है, क्या लिमिटेशंस हो सकता है, क्या इसकी कमियां हो सकती है, आज हम देखेंगे। चलिए बच्चों, आप बिल्कुल भी जो चैनल है केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जेना, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, इस वक्त इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए हम आगे देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या है इसके। व्हाट आर द एक्सेप्शंस। अब बच्चों हम देखते हैं कि एक्सेप्शन, थोड़े से अब टाइम है, आप बिल्कुल भी इस वीडियो को अंत तक एंड तक देखना है। ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस। बच्चे दो ड्रॉबैक है इस लॉ में। क्या है, दो ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक हम देखते हैं, द एलिमेंट्स exist in isotopic form जो एलिमेंट्स आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर पाएंगे, इस लॉ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। नहीं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का आइसोटोप्स है, कार्बन का क्या है आइसोटोप्स है। कितना आइसोटोप है, और मैं एक तो मैं C12 की बात करता हूं और एक C14 वाला भी होता है। अगर आपको आइसोटोप के बारे में आइडिया नहीं है तो उसके लिए मैं अगले एक दो के बाद में वीडियो डालूंगा, आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, या आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, या छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे, वेरी बेसिक थिंग है। C12 का अगर मैं लेता हूँ 12:32 हो जाएगा मास, और 14 का लेता हूँ 14:32। तो यहाँ पे सेम चीज है, CO2 है, बट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से इनकी मास में ये डिफरेंस आ गया। समझ आए। अगर एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं वाटर का है, वाटर में 2:60। अगर मैं हेवी वाटर लेता हूं 4:60। ये सिंपली वाटर है, दिस इज हेवी वाटर है, दिस इज व्हाट हेवी वाटर। तो इन दोनों में फर्क है, क्योंकि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम 3 है। अब मैं ड्यूटेरियम जब लेता हूं तो मास चेंज हो जाएगा, जब मैं हाइड्रोजन लेता हूं इसकी भी मास अलग होगी।
इसलिए आपको ध्यान देना है कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर व्हाट, आइसोटोप्स। क्या है? आइसोटोप्स। और सेकेंड एक ड्रॉबैक है कि कुछ जगह में एलिमेंट्स having same proportion by mass but form different compounds। कैसे? इथानल ले लो बच्चों, C2H5OH है, एक मिथोक्सी मीथेन CH3, आप 12th में जाके पढ़ोगी, थोड़ा बहुत अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हो, और 11th के एंड में आप GOC और हाइड्रोकार्बन जब पढ़ोगी ये सारे चीज के बारे में जानकारी मिलेगा। बट यहाँ पे हम देखते ये है इथानॉल, मतलब अल्कोहल है, ये है ईथर है, सिंपली आपको इतना ही बता दूं। सो कंपोजिशन C2 है, H हो गया 6 है, O है, हो गया 24:6:16। सेम चीज यहाँ पे भी 24:6, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन 16। सेम है, मास का जो रेशियो है एक नहीं, दोनों कंडीशन में सेम है, बट दे फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, दे फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। इसलिए आपको ये देखना है कि ये दो कंडीशन है जहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है लागू नहीं होगा या डेविएट करेगा। समझ पा रहे? तो इसलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे इस लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है, हम क्या सॉल्व करना होता है इसमें, तो कैसे इस लॉ का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैं कहा हूं कि आप इस YouTube चैनल को इतनी शेयर कर दो ताकि इंडिया की हर बच्चे के पास क्या है, इस चैनल का लिंक पहुंच जाए, इस चैनल का लिंक पहुंच जाए ताकि हर एक बच्चा को देख पाए। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस समय। वो कहता है कि 6.48 ग्राम ऑफ PB directly combine with 1.002 gram of oxygen to form what? PbO2, that is lead peroxide। समझ आया बच्चे? एक मेथड दिया है PbO2 का प्रिपरेशन है कि Pb के साथ O2 कंबाइन किया और PbO2 बन गया, कितना ग्राम है? 6.48, ये 1.00। और सेकेंड फर्स्ट केस ये दिया है, और सेकेंड केस दिया है, वो दिया है PbO2 is produced by heating what? PbNO3 and it is found that it contains 13.38% oxygen।
सो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। इस दो पार्ट में आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है आपको बताना है, और फॉलो कर रहा है तो कैसे फॉलो कर रहा है। तो वेरी सिंपल है, आप पहले पार्ट में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालें और दूसरे पार्ट में ऑक्सीजन का परसेंट ऑलरेडी गिवन है। तो ऑक्सीजन अगर इतना है तो पीबी कितना होगा 100 माइनस 13.3%। तो दोनों चीज आपको मिल गया। बट पहली पार्ट में हमें ये चेक करना है कि भाई ऑक्सीजन का परसेंटेज कितनी है ना। बच्चे परसेंटेज निकालने के लिए क्या तरीका होती थी ना, मास ऑफ ऑक्सीजन में लेता हूं तो 1.002 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितने हो जाएगा ना 7.49 मान के चलो इंटू परसेंट। बच्चे उतनी ही आया है 13.38%। अगर दोनों केस में ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम है तो इसका मतलब है कि इनकी कंपोजिशन भी सेम है। जितना ऑक्सीजन यहाँ पर है पहली कंडीशन में है, उतना ऑक्सीजन दूसरी कंडीशन में भी है। तो अगर ऑक्सीजन सेम है तो ऑब्वियसली पीबी जो होगा, लीड जो होगा, उसका भी कंपोजिशन सेम होगा। इसलिए बच्चे ध्यान से देखिए कि अब हमारे पास बच रहे लेकिन 3 लॉज है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डालूंगा, और साथ में जैसे मास परसेंटेज कैसे निकालते अगर किसी को समझ नहीं आया वो भी मैं डालूंगा। जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।